कृपा सिंधु नररूपहरि महामोहतम पुंज जासवचन विकर निकर धन धन सद्गुरु सुखदायक महिमा कही न जाए। जो कुछ करो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। जो कुछ करो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। इस व्याप्य विश्वसार का व्यापक परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के श्री पावन चरणों में अनंत बार नमन। मंचन से परम पूज्य स्वामी अमृतानंद जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। और अपने उल्लेख की साधना में लगे हुए साधुगण साधकगण एवं परम प्रेमी सज्जनों माता एवं भक्तिमती बहनों सभी को नमन है। आज का जो प्रतिपाद्य विषय है वो है भक्ति। और भक्ति के संबंध में आप पूर्व वक्ताओं से सुन रहे थे। भगवान राम माँ शबरी के आश्रम में पधारे हैं और माँ शबरी अति प्रफुल्लित है। भगवान राम का दर्शन कर रहे हैं। मन में लगा हुआ कि प्रभु राम दशरथ नंदन राम के दर्शन से माँ शबरी का कल्याण हो गया होगा। क्यों नहीं? दशरथ नंदन राम के दर्शन से जीव का कल्याण नहीं होता, लेकिन दशरथ नंदन राम जो कहे हैं उनके अनुकूल चलने से जीव का अवश्य ही कल्याण होता है। तो दशरथ नंदन राम कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा दोष रति मम कथा प्रसंगा। जितने भी अवतारी पुरुष हुए हैं सभी ने कहा कि संतों के दर्शन करो पूर्णतः कल्याण होगा। और जितने महापुरुष हुए हैं जितने संत महर्षि मनुष्य हुए हैं वो भी यही हैं। भगवान वेद भी कहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन अगर तुम खुद की प्राप्ति चाहते हो परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहते हो ब्रह्म का साक्षात्कार करना चाहते हो तो तद्विद्धि प्रणिपातेन प्रश्नेन सेव्यः उपदेक्ष्यन्ते ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्व दर्शनम्। कहते तत्व ज्ञानी महापुरुष के पास जाओ और उनकी सेवा करो। जब तुम्हारे सेवा से वो प्रसन्न हो जाएंगे तो परिप्रश्नेन सेव्यः जिस वास्ते सेवा के लिए गए वो प्रश्न करता तब तुम्हारे लिए वो सब जरूर तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे और साथ पथ पे चलाएंगे। और ये बात कहा उन्होंने श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परासायतेन्द्रिय ज्ञानम लब्धा प्राण शांति मचिरेनादि गच्छति। श्रद्धावान होकर सद्गुरु की संगीता को उसकी निकटता को संलग्नता को प्राप्त करो और उनसे जो ब्रह्म ज्ञान है उनका अवलोकन करके हृदयांगम करके उसको शपथ करेंगे तो विद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्त सर्व समस्या छियन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परापरे। ज्ञान एक रास्ता की सदृश है और रास्ता की पहुंच वहां तक होता है मंजिल तक। जो सद्गुरु ज्ञान के रास्ता पर सफर करता है वो मंजिल को प्राप्त करता है आत्मा परमात्मा को प्राप्त करता है जीव को प्राप्त करके उसकी अभिन्नता का बोध कर लेता है और ज्यादा तो वही हो जाएगा। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। हमारे पूज्य बाबा हैं तो पूज्य बाबा अभी जो अमृत में ज्ञान वर्षा करेंगे तो हम लोग शांति से सुनेंगे। शांति से सुनेंगे तो सद्गुरु से प्रेम होता है। एक पत्र रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को लिखा और किसी का प्रेम पत्र तो नहीं सुनाना चाहिए।
उस प्रेम पत्र में रुक्मिणी जी लिखते हैं कि हे कृष्ण, आपके बारे में सुनते सुनते आपसे विवाह करने का मन हो गई। बात को समझ रहे हैं? अगर शांत चित्त होकर सद्गुरु के संतवाणी का अवलोकन करेंगे, सुनेंगे, तो सद्गुरु जो प्रेम हो जाएगा तो आपका मुक्ति सुनिश्चित है। इसलिए शांत चित्त होकर हमारे पूज्य बाबा जो संतवाणी जो गुरु ज्ञान हम लोगों के बीच वर्षा करेंगे, शांत चित्त से सुनेंगे। बोली बोली भगवान की जय। ओ आवाज दीजिए माइक में।